Please be seated. Thank you. परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के दासियां, परमेश्वर के सारे भाई बहन बच्चे सबको यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। आज रात भी प्रभु के चरणों पे वचन के साथ खड़े होने का अनुग्रह परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर अच्छा है, अभी तक हमें संभाल के रखा, उसकी करुणा हमेशा हमारे ऊपर है। इसलिए हम लोग आज रात भी यहाँ एक साथ प्रभु की महिमा कर रहे हैं। बिल्कुल समय वेस्ट बिना किए परमेश्वर के कलाम की ओर हम बढ़ते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 14 अध्याय उसका पहला वचन आज रात की चिंता के लिए हम पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 14 अध्याय उसका पहला वचन, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। उसके आगे हम लोग लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये सच है पर सच्चाई ये है हम व्याकुल होते रहेंगे। अच्छा, जयपुर के लोग नहीं होते, धन्यवाद, दुबई के लोग होते हैं। सच्चाई ये है कि नहीं? यीशु ने कितना बार कहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता पर ईमान रखो, मुझ पर भी ईमान रखो। और आज रात वही संदेश परमेश्वर यहां सारे परमेश्वर के बच्चों से कहना चाहता है, व्याकुल नहीं हो। आमीन। डू नॉट वरी, डू नॉट ट्रबल योर हार्ट। नाउ आप सोचोगे तो इंग्लिश में पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, इट लुक्स लाइक अ सिंपल सेंटेंस, एक नॉर्मल एक सेंटेंस के समान है। But if you read in the original Greek, उसमें लिखा है it's a command, it's an emphatic statement. यीशु कह रहा है stop worrying. That's the exact translation. Stop being troubled. रुक जाओ, ट्रबल नहीं हो, घबराहट नहीं आना चाहिए, वरी नहीं होना चाहिए। पर कितना भी सुनेंगे, वरी और हमारे बीच की दूरी एक फोन कॉल है। सच है कि नहीं बताइए? यस, सच है। एक छोटा सा कॉल की जरूरत है, वरी हो जाते हैं। जब यीशु में कह रहा है वरी नहीं हो, आपको पता है यीशु ने चेलों को बुलाने के बाद, यीशु ने चेलों को सिखाते समय 3 बार यीशु ने कमांड बार बार एक अध्याय में कहा था। और फर्स्ट सेंचुरी में, पहली शताब्दी में, वो चेलों को देखकर यीशु ने कहा था कि लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, वरी नहीं हो। देयरफॉर आई से अनटू यू, डू नॉट बी वरीड। मैं इसलिए तुमसे कहता हूं चिंता नहीं करो। फिर यीशु ने कहा इस कारण से, इस विषय के लिए चिंता मत करो, हम लोग वहां जाने वाले हैं। फिर आखिर में कहा देयरफॉर आई से डू नॉट वरी। एक अध्याय में 3 बार यीशु ने कहा। और जब यीशु ने ये 3 बार कहा, यीशु ने वहां पे कुछ लिस्ट बताए क्यों वरी होता है। और पहली शताब्दी में यीशु ने जो लिस्ट बताए, 21वीं शताब्दी में वही लिस्ट के कारण हम वरी होते हैं। हम लोग लिस्ट निकालने वाले हैं, और अगर उस लिस्ट में से एक भी लिस्ट में हम लोगों ने टिक मारा, तो आज रात के बाद उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना, वरी नहीं होना। क्योंकि नहीं तो मीटिंग में आने का फायदा क्या है? यू गॉट इट? पढ़ेंगे हम लोग लिस्ट, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। फिर देन आई विल शो यू क्यों वरी नहीं होना चाहिए। व्हाट्स द रीजन? देयर आर 4 इंपॉर्टेंट रीजन जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 में दिया हुआ है। एज द टाइम परमिट्स वी विल लर्न दैट। पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार। सब लोग ओके, आई थिंक इट्स बीन डिस्प्लेड हियर सो यू कैन सी। मैथ्यूज गॉस्पेल, मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में आइए, चैप्टर नंबर 6। विल गो स्लोली एंड सी द लिस्ट। देखते हैं पहले हमारे लाइफ में ये लिस्ट है या नहीं। वर्स 25, पहला लिस्ट यीशु कह रहा है वहां पे, वर्स 25। यस। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना। देखो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसलिए तो इसलिए है तो उसके ऊपर एक वर्ड ऊपर जाइए, एक वचन ऊपर, वर्स 24 में जाइए, लिस्ट आएगा। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। एक कौन सा है? 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। 2 स्वामियों का नाम नीचे दिए, क्या है?
धन और परमेश्वर। तो पहला लिस्ट में पहला कारण फाइनेंस, धन। यीशु ने क्या कहा? धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। उसके बाद 25 में कहता है इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि चेले पूरे आए क्यों? क्या मिलेगा हमें? यीशु के पीछे आए क्यों? हमने सब कुछ छोड़ा है, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु उनसे कह रहा है, बच्चों दिल में कुछ मिलेगा, वो मिला वाला आशीष स्वामी नहीं होना चाहिए। काम मिला, काम आशीष नहीं होना चाहिए। आमीन, आमीन। कुछ नहीं था, प्रभु ने बैंक बैलेंस दिया, बैंक बैलेंस स्वामी नहीं होना चाहिए। आमीन। तो पहला चीज फर्स्ट सेंचुरी में यीशु कह रहा है फाइनेंस एक बड़ा प्रॉब्लम है। सैलरी जब कोविड में आना मुश्किल हो गया था, वरी आया कि नहीं? फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, पर फाइनेंस कभी स्वामी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौवे से भी खिलाने वाला परमेश्वर है। जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमारी जरूरतों को जानकर काम करने वाला एक बड़ा खुदा है हमारा खुदा। तो द फर्स्ट लिस्ट में यीशु ने कहा फाइनेंस, पर जितना भी कहे फाइनेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए? चिंता करते हैं। ओ प्रेज द लॉर्ड, आई हैव अ वंडरफुल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कोई फाइनेंस के लिए टेंशन नहीं लेता, बहुत टेंशन लेते हैं। यस और नो? यस। तो लिस्ट में नंबर 1 यीशु कह रहा है फाइनेंस के लिए नहीं। लिस्ट नंबर 2 देखिए, लिस्ट नंबर 2 यीशु कह रहा है क्या खाएंगे क्या पिएंगे, वर्स 25 में, है ना? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। देखो लिस्ट नंबर 2 फूड, क्या खाएंगे। तो हम लोग कुछ एफ के बारे में सीख रहे हैं, पूरा एफ है लिस्ट में। पहला एफ क्या है? फाइनेंस। दूसरा एफ फूड। हम लोग बोलेंगे भाई फूड का क्या प्रॉब्लम? वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वर्ल्ड हंगर है। यहाँ पे कोई न्यूट्रिशन ब्रदर थे, मैंने कल उनसे बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट हिम अबाउट सेम थिंग, व्हाई दिस वर्ल्ड हंगर, सो ही वाज एक्सप्लेनिंग लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ एज। तो आज भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम फूड प्रॉब्लम। पर आजकल पेंटिकॉस्टल लोगों का प्रॉब्लम क्या है? फूड है पर खा नहीं सकते। चलो मैं वहां नहीं जा रहा। हालेलुया, है ना? सब कुछ है, एक टाइम पे नहीं था, अभी सब कुछ है, पर पता नहीं उसके ऊपर एक एस आ गया। समझ गए? इसलिए हम लोग नहीं चाहिए, क्योंकि सुलेमान ने भी कहा था टाइम आएगा जब सब नाना 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 बोलेंगे। और वो लिस्ट में, सुलेमान की लिस्ट में हेड से लेकर हील तक पूरा लिस्ट दिया, बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम चलेगा जिसके कारण से नाना बोलेंगे। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम फूड प्रॉब्लम। फूड प्रॉब्लम, यीशु ने क्या कहा? खाने का प्रॉब्लम। पर वहां यीशु ने एक सच्चाई कहा। यू नो व्हाट डिड जीसस से? शरीर से बेहतर फूड शरीर के लिए, आमीन, पर उससे बेहतर प्राण के बारे में सोचा है। प्राण के बारे में अभी हमने यहां पे जब से आए हैं 6 बजे से, इट्स गोइंग टू बी 8, हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। वी हैड अ वंडरफुल टाइम ऑफ वर्शिपिंग द लॉर्ड, प्रेजिंग हिम। पर आपको पता है, 1 सेकंड के लिए भी हमको पता नहीं चला कि हमको इनहेल और एक्सेल करना है। पता चला? मेरे को सांस बाहर भी छोड़ना है और अंदर भी लेना है। कभी भी सोचा? क्योंकि ये जो पैटर्न है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गॉड ने दिया हुआ चीज है। पर अगर यहां कोई भी भाई बहन किसी को भी एक चोकिंग हो गया एंड इनहेल या एक्सेल करने में दिक्कत आ गया, the subconscious mind will pass a message to the conscious mind, start taking your strength and breathe. तो हम लोग कैसे अब ब्रीथ करने लगेंगे? अब जरा सोचिए, मीटिंग में सबको कॉन्शियस माइंड लगा दिया, भाई ब्रीथ चालू करो खत्म हो जाएगा, मीटिंग चलेगा? मीटिंग चलेगा? No. कुछ लोगों को ये बीमारी भी, रात को लेटते सब बोलते हैं अरे सांस लेना है। मेरे पास लोग प्रार्थना करनी, मैं बस जी स्पेशल प्रे करना, टेंशन है, अगर नहीं लिया तो मर जाएंगे। इट्स अ प्रोसेस गॉड हैज केप्ट।
कितना बड़ा बात है। यीशु ने कहा प्राण को संभालने के लिए सबकॉन्शियस माइंड में दिया हुआ वो प्रक्रिया कितना खूबी से हो रहा है। एक सेकंड अगर हम सोच में पड़ गए हमारा काम नहीं चलेगा। अगर वो गॉड बढ़िया करने का हिम्मत हमें दिया, शरीर के लिए भी प्रभु सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Therefore Jesus said, do not worry. So first thing, finance problem. Second thing, food problem. Number third problem देखिए यीशु क्या कह रहा है। वर्स 26, आकाश के पक्षियों को देखो। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, बोते भी नहीं है और ना काटते हैं। एक मिनट सिस्टर, इसका अर्थ नहीं है कि आलसी बनकर घर में बैठ जाओ वो भी नहीं है। अंडरस्टैंड, क्लैरिटी करना पड़ता है। यस, कि पौलुस कहते जो परिश्रम नहीं करता वो खाना भी नहीं खाना चाहिए। यू गॉट द पॉइंट क्लियर? आमेन। तो यहां पे बोते भी नहीं है, काटते भी नहीं है, और क्या करते और ना खेतों में बटोरते हैं, ना वो स्टोर हाउस में खत्तों में बटोरते हैं। वो स्टोर हाउस में क्या नहीं करते हैं? नंबर थर्ड, स्टोर हाउस में। नंबर थर्ड है फ्यूचर प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम मैं रिपीट कराऊंगा, क्षमा मैं चाहता हूं, क्योंकि कितना भी बोलने से मीटिंग के बाद एक कॉल की काफी है, टेंशन आ जाएगा। यस। तो पहला फाइनेंस, दूसरा फूड, तीसरा फ्यूचर प्रॉब्लम। क्या फ्यूचर? कल मेरा क्या होगा, कल मेरा क्या होगा, यही टेंशन में बैठे हैं। अरे आज अच्छा है ना, कल इससे बढ़िया होगा। अरे जरा मुंह खोल के धन्यवाद दे सकते हैं, इससे बढ़िया होगा। पास्टर जी ने अगला कन्वेंशन का डेट भी बता दिया। मेरा विश्वास है ये ऑल काफी नहीं होगा, इससे बढ़िया ही होगा, हालेलुया, महत्वपूर्ण होगा। आमेन। We have to understand that because God's glory doesn't stay stagnant, His glory moves into glorious realms. आमेन, हालेलुया। इसलिए हमें समझना चाहिए हम किसकी आराधना करते हैं। फ्यूचर प्रॉब्लम, हालेलुया है। अब जरा देखिए, आई स्टिल रिमेंबर कोचिन में मैं एक बार गया तो एक सिस्टर मेरे पास प्रार्थना करने है, बोला पास्टर जी मेरे हस्बैंड घर में बैठते रहते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, हमारा प्रार्थना है कि विदेश में काम मिलना चाहिए। लिटरली वी प्रेड एंड द लॉर्ड शोड अ रेवलेशन, उनको काम मिल गया। ही वेंट टू कुवैत में गए तो उन्होंने मेरा फोन नंबर लिया हुआ था। बंदा गया, 3 साल हो गया नहीं आया। तो बीच में कॉल आया, पास्टर जी वापस आने के लिए प्रे करना। प्रभु गवाह है, ये बंदा आया उसके बाद जाता नहीं है, वापस कॉल आया जाने के लिए प्रे करना। अब समझ में नहीं आता इतना टेंशन किस बात का है। समझाता हूं, ये फ्यूचर प्रॉब्लम हमारे बीच में बहुत ज्यादा है। अगर प्रेयर के मीटिंग के बाद प्रेयर के लिए जो लोग आते हैं और जो बोलते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, इतना टेंशन है। इन्होंने ऐसा बात बनाकर रखा है कि पक्का है 200 साल के बाद ये लोग नहीं मरेंगे। उनका प्लानिंग इतना बड़ा है, 200 साल के बाद भी यही रहेंगे। हानो की आत्मा मिल गया इनको। मेरे प्रियो, आज अच्छा है ना, थैंक द लॉर्ड, थैंक द लॉर्ड फॉर द ब्लेसिंग ऑफ टुडे। कल बढ़िया ही होगा। मैं समझाता हूं, देखिए गॉड हमारा कितना प्यारा है, फिर भी बोलता है मैं लव करता हूं। हाथी के ऊपर बैठे हैं, नीचे कुत्ता भौंक रहा है, कर रहा है, और हाथी के ऊपर आप बैठे हैं। हर भौंकने में अगर आप ऐसा छलांग मारोगे, हाथी शर्मिंदा होगा, उठा के पटकेगा, है कि नहीं? हम बोलते हैं मेरे अंदर जो है, बाकी बोलिए, मेरे अंदर जो है वो संसार से। बोलने में इतना मजे से बोलते हैं, घर में जाते ही थैंक गॉड उसने उठा के पटका नहीं अभी तक। जिनको भी समझ में आ गया धन्यवाद, यू अंडरस्टूड। अभी भी वो बोल रहा है, हम बोलते हैं क्या, वो बढ़िया है,
अच्छा है, अद्भुत है, काम करेगा। अरे करेगा ना, फिर ये क्यों कर रहे हैं? ये आत्मा में नहीं है। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? कुछ लोगों को इतना टेंशन आता है कि 24 घंटे में 50 बार जाके हाथ धोते रहते। टेंशन है, व्हाई? मेरे प्रियो, यीशु ने देखकर कहा, बटोरते नहीं है वो, बिकॉज दे, कैन यू सी दिस वर्ड्स? भजन संहिता में लिखा हुआ है, वो हर जीव जंतुओं का उसका आहार खिलाता है। Now when you say that, simple you take fish. मच्छी को देखो, there are more than 50,000 varieties of fish. If it is more, please help me out. More than 50,000 varieties. हमारे घर में 7 सदस्य, खाना क्या बनने का सुबह से टेंशन है। 50,000 varieties of fish का खाना डिफरेंट है। हर दिन खिलाने वाला है हमारा डैडी। ओ हालेलुया, हालेलुया। एक बार आयुब के घर के अंदर उसके बच्चे मर गए, सब कुछ मर गए। यू नो, इट्स वेरी इजी टू प्रीच। मैं हमेशा चर्च में जब भी आयुब के बारे में मैं बोलता आई एम नॉट वर्थ टू से, आई एम नॉट वर्थ। इट्स वेरी इजी टू प्रीच, इट्स हार्ड टू गो थ्रू व्हाट ही वेंट थ्रू। हम पता नहीं हम क्या होते, हमारे लाइफ में ऐसा होता, वी डू नॉट नो। गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ग्रेस। जब वैसा गया तो आयुब के पास, बाइबल लिखा, आयुब ने जो डरा उसको हो गया। आयुब जो डरा, क्या डरा? आयुब, यू नो, आयुब उस देश में पॉपुलर पर्सन था। ही वॉज अ पॉपुलर पर्सन। और पॉपुलर, जब जितना पॉपुलर होते हैं उतना एस्ट्रोलॉजर्स घर में आते हैं। आर यू गेटिंग दिस? जितना पॉपुलर है उतना क्या होगा? एस्ट्रोलॉजर्स घर में आके क्या बोलेंगे पता है? तुम्हारा तारा ये है, तुमको ये प्रॉब्लम। आप बोले आयुब के घर में आया था। 38वें अध्याय में गॉड ने आके क्वेश्चन पूछा, आयुब क्या तू ओरियन के बंधन को तोड़ सकता है? क्या तू प्लेटलेट्स को बांध सकता है? मीनिंग तेरा स्टार जो है, गॉड उसके स्टार के बारे में बता रहा है। तेरे बारे में क्या बोला है? यू गो एंड, आई जस्ट वेंट, डोंट रीडिंग इट, व्हेन आई वाज डूइंग अ स्टडी, मैं जाकर पढ़ा और एग्जैक्टली वो स्टार में लिखा हुआ है। उसको एस्ट्रोलॉजी कहता है स्टार का बंधन खुल गया। जो जो प्रॉब्लम आयुब के घर में हुआ होगा, तो आयुब जब जन्म लिया तो किसी ने उसको बोला यह सब होने वाला है, और ये देखकर डर गया। जिसके कारण बाइबल में लिखा है कि आयुब हर दिन जब भी बच्चे थोड़ा सा पार्टी करते थे, घर में एक त्योहार मनाते थे, क्या होता था पता है? आयुब कहता था मेरे बच्चों ने पाप तो नहीं किया। वो जाकर उनके लिए भेंट चढ़ाता था, शायद उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। डर गया। गॉड उतर के आके कहता है, क्या तू इसके बंधन को तोड़ सकता है? क्या तू इस प्लेटलेट्स को बांध सकता है? इसका अर्थ क्या पता है? गॉड क्या बोल रहा है? आयुब, तू अपने बच्चों के लिए तू रो रहा है, क्या मैं संभाल नहीं पाया उनको? मैं संभाल सकता हूं। पता है क्या है? इस तारे में, ओरियन में 250 स्टार्स हैं। हाउ मच? 250 स्टार्स। ये स्टार्स एक साथ बांधे हुए हैं, विच फॉर्म्स ए कॉन्स्टलेशन। इनको बांधे हुए हैं। अगर एक भी मेरा आंख हट गया और मैं इसको कंट्रोल नहीं किया, the pull of each stars can destroy this earth. आपस में टकराकर पूरा दुनिया नाश हो सकता है। पर जब से मैंने बनाया 250 यहां वहां खींचे, मैं उसको संभाल कर उसके कॉन्स्टलेशन में रखने का ताकत रख सकता हूं। क्या घर के 10 सदस्यों को मैं संभाल नहीं सकता? हालेलुया। That's the God we serve. Hallelujah. तो आयुब समझ गया, गॉड तू सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, फ्यूचर के बारे में टेंशन नहीं, बढ़िया होगा। होगा? एक चीज आप करेंगे, अपने कोकोनट में हाथ रखिए। यही सब प्रॉब्लम करता है कि नहीं? बताइए ना। ये कोकोनट को हिला के बोलिए, घबराओ नहीं, बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा, मेरा भविष्य बहुत आनंदित होगा।
विश्वास है? हालेलुया, हालेलुया। सो पहला प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंस प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम फ्यूचर प्रॉब्लम। चौथा प्रॉब्लम देखिए, ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम देखिए, वर्स नंबर 27। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता करके आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। चिंता करके, नीचे पढ़ लो, नीचे पढ़ो। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? लिसन 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 लिसन, यीशु कह रहा है तुम चिंता करके, ऐसा कौन है एक घड़ी भी। अगर आप यू नो द एरिया वेयर आई स्टे इन दुबई करामा, वहां पे इतने सारे जिम है, इतने सारे जिम है। रात के 1 बजे भी जिम में लोग भरे हुए हैं, नाइट 1 o'clock। बिकॉज कभी कभी मीटिंग करके जो वापस घर आता हूं, आई कुड सी, मेरे घर के नीचे ही है, भरा हुआ है। आमीन। मैंने कुछ युवकों से पूछा क्या है, पता नहीं, आजकल खड़े खड़े हार्ट अटैक हो जाता है ना, नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, जिम में जाओ, अच्छा है। सो नंबर 4, फोर्थ F, फिटनेस प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? मैं फिट नहीं हूं, मैं पहले के समान नहीं हूं, मेरे को देखने में अच्छा नहीं लगता है। टेंशन। पर आज रात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे भी प्रभु ने मुझे बनाया वैसे मैं, जोर से बोलिए ना, बढ़िया लगते हैं आप। Hallelujah. We are all created in the image of God. Number 4, fitness problem, health problem. ये सबको वरी है। पर मैं आपसे एक सच्चाई कहना चाहता हूं, गॉड ने आपको इस धरती में किस पर्पस के लिए भेजा, जब तक वो पर्पस पूरा नहीं होगा, कोई भी शक्ति आपको इस धरती से खींच नहीं सकता है। विश्वास करने वाले मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालेलुया। अगर उद्देश्य पूरा हो गया, कैसे जाना जाएगा वो। आमीन। फिर आप कितना भी टेंशन लो, प्रभु जी नहीं ना ना ना, गॉड ने बोला पर्पस पूरा, कम बैक। हालेलुया। सो नंबर 4, फिटनेस प्रॉब्लम। नंबर 5, टाइम जा रहा है, समझ जल्दी जा रहा हूं। ओके, लेट्स गो ऑन। नंबर 5, फिफ्थ वन इशू क्या कह रहा, देखिए वर्स नंबर 28 में। क्या पहनोगे? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? चिंता मत करो। नंबर 5, जंगली, बस थैंक यू सिस्टर, वहां पे देखिए 5वां, क्या पहनोगे इसके बारे में चिंता मत करो। यू नो क्या इसका फैशन प्रॉब्लम। यीशु देखा, यीशु ने अच्छा से कहा है, क्या है, क्या फैशन। मैं ज्यादा नहीं दिखाना चाहता, हमारा मीटिंग में हम लोग रहने दो। फैशन प्रॉब्लम। प्रेज द लॉर्ड। I thank the Lord for the choir that was excellent. God bless them, anointed. Hallelujah. When we come to the presence of the Lord, when we go to office, if we have a decent dress, how much more decent we should be when we come to the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. इसलिए बाइबल में लिखा है हमें दुनिया में रहना है, पर दुनिया हमारे अंदर नहीं आना है। जिनको समझ में आ गया उसके लिए धन्यवाद। लेट दैट वर्ल्ड चेंज नाउ। पोस्ट मॉडर्न भी खत्म हो गया। आई नो मेटा नैरेटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं हम लोग। मेटा नैरेटिव वर्ल्ड का अर्थ क्या है? मेरे से मत बोलो क्या करने का है, अपन को पता है अपन क्या करेगा। ये आजकल के जवान लोग बोलते हैं, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दुनिया हटेगी, God's word is eternal. Hallelujah. The fifth one is a fashion. Hallelujah. Fashion. मैं एक जगह में गया, sorry to say this, but you should understand, men and servants of God. मेरे को पता नहीं उसका बाल का कलर कौन सा था। एक में येलो, यहां से रेड, यहां ब्लू, यहां बीच में इतना जगह है ही नहीं। He is Lord. He is Lord. अब इसका कलर देखेंगे या लॉर्ड को देखेंगे? चर्च है या क्लब है? लेट चर्च बी चर्च, क्लब बी क्लब। जिनको समझ में यार उनके लिए धन्यवाद। बाइबल कहती उनके बीच में से बाहर आ जाओ।
क्योंकि मैं अशुद्ध चीजों के बीच में नहीं रहना चाहता। हालेलुया, जिनको समझ में आ रहा, धन्यवाद। परमेश्वर की कलीसिया क्लब नहीं है, वो अलग हुए लोगों का झुंड है। हालेलुया। फैशन प्रॉब्लम। सो पहला प्रॉब्लम क्या था? यीशु ने कहा, जोर से बोलिए, चिंता मत करो, मैं हूं, यीशु ने कहा। दूसरा फूड प्रॉब्लम, तीसरा फ्यूचर प्रॉब्लम, चौथा फिटनेस प्रॉब्लम, पांचवा फैशन प्रॉब्लम। यीशु ने कहा, स्टार्टिंग में कहा, इसलिए मैं कहता हूं, मींस इसलिए क्यों कहा? क्योंकि यीशु ने पहला टच किया फाइनेंस। लोग घबरा गए। यीशु ने कहा, देखो, फाइनेंस इज नॉट एवरीथिंग। फाइनेंस इज नॉट एवरीथिंग। समझ में आ रहा है? क्यों फाइनेंस क्यों नहीं है? आज गॉड के प्रोफेसी हमारे आंखों के सामने देख रहे हैं इजराइल के लाइफ में। समझ में आ रहा है? यस, उनका सारा सब कुछ छीन गया, सब कुछ छीन लिया उनसे। बट लिसन टू मी, जब वो बाहर निकल कर आए, पास ओवर लैम्ब के हल बलि के बाद, उस लहू के कारण जब वो बाहर आए, बाइबल कहती है वो लोग गए, जो लोग उनके गुलाम में रखे थे, मिस्रियों के घर में जाके खटखटा के बोले, आप लोगों ने सोना रखा हुआ है, सोना रखा है, वो हमको दे दो। यस और नो? आपके घर में आके खटखटा के बोलते हैं, भाई 5,000 रुपया मार रखा, दे दो, भगा देंगे। क्या मांग रहा है? जिस मिस्रियों ने उनको 430 साल तक दबा के रखा, उन मिस्रियों के घर में जाके बोलते हैं, घर में लॉकर में सोना रखा है, वो दे दो मुझको। और पता नहीं चला मिस्री, अगर मिस्री का स्वभाव पता चलेगा, आपको पता चलेगा, ये कभी नहीं करेंगे वो लोग। आमीन। उन्होंने लॉकर से सोना उठा के लेके जाओ। और ये लोग क्या बोल रहे पता है? टुमारो वी आर लीइंग गुड बाय। और ऐसे देखा खड़े हैं। और बाइबल कहती है सबके घर से सोना लेके वो निकल गए। समझ में आया है कि नहीं? जिससे टैबरनैकल बना। जिनको समझ में आ रहा, धन्यवाद। मीनिंग गॉड के भवन में फाइनेंस की कमी कभी नहीं होगा। वो सब कुछ बढ़िया करने वाला खुदा है। हालेलुया। तो खुदा ने ये 5 चीजें कहा ना। मैं पूछना चाहता हूं 21वीं शताब्दी में इसके अलावा हमारा प्रॉब्लम बताओ। आप बोलोगे मेरे बच्चे के बारे में, फ्यूचर प्रॉब्लम, मेरे पेट में प्रॉब्लम है, कौन सा है वो बताइए? फिटनेस, मैं चल नहीं पा रहा हूं, पता नहीं वायदा बहुत है पर हो नहीं पा रहा है, कौन सा है? फिटनेस। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी आप लो, दिस विल कम अंडर दिस 5 कैटेगरी। यीशु ने उस दिन देखकर कहा, चिंता मत करो। और वो ही यीशु Matthew 6 at the first year of his ministry, John 14 at the final march towards the Calvary, यीशु चेलों को देखकर कह रहा है, बच्चों अभी तक मैंने तुमको फूड दिया, तुम्हारा फिटनेस में प्रॉब्लम नहीं रहा, तुम्हारा फैशन में प्रॉब्लम नहीं रहा, तुम्हारा फ्यूचर सेफ था, क्योंकि यीशु टैक्स उनको देता था, टैक्स के लिए पैसा सब कुछ रेडी था, सब कुछ मैंने पूरा एफ तुम्हारे लिए किया। यीशु उनको देखकर कह रहा है, मैं जा रहा हूं। उनका पूरा किंगडम गिर गया, उनका पूरा चीज गिर गया, बिकॉज दे कांट इमेजिन ए लाइफ विदाउट जीसस। यीशु ने कहा, आई एम लिविंग, मैं जा रहा हूं। ओह हालेलुया। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। क्यों? जब यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूं और यीशु ने कहा कि ट्रबल नहीं हो, कारण क्या था? बिकॉज इनके अंदर 2 क्वेश्चन थे जो अनसॉल्व थे। 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हमने सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमको क्या मिलेगा? हमें हर दिन की जरूरत तू पूरा कर रहा था, बट नाउ यू आर लिविंग, व्हाट विल हैपन टुमारो? क्या मिला हमको? उसका आंसर नहीं मिला। सेकंड, उनका एक और क्वेश्चन था, विच वॉज इन रिलेशन टू द किंगडम ऑफ इजराइल। कब तू इजराइल के किंगडम को रेस्टोर करेगा? नंबर 1, उनका बर्डन पर्सनल था। नंबर 2, उनका बर्डन नेशनल था। आज रात भी जब हम यहां पे हैं, वी हैव दिस 2 बर्डन। नंबर 1, द बर्डन विच इज पर्सनल। नंबर 2, द बर्डन बिलोंग्स टू द चर्च इन इंडिया। समझ में आ रहा है? गॉड व्हाट्स हैपनिंग?
पर आज रात परमेश्वर कह रहा है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। जिन चेलों को मैंने सामर्थ दिया, वो ही परमेश्वर आज रात हमारे बीच में आया हुआ है। हालेलुया। व्हाई लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। 4 पीस हम लोग जल्दी सीखेंगे। क्यों हमारा दिल घबराना नहीं चाहिए? यीशु ने सिखाया, यीशु ने सिखाया। नंबर 1, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स नंबर 2। क्यों हमारा दिल घबराना नहीं चाहिए? पिता के घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यस, ध्यान से देखा आपने वहां पे? यीशु उनसे कह रहा तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो। यू नो व्हाई? नंबर 1, बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन। दिल घबराना नहीं, क्योंकि तैयारी चल रहा है। अभी सब लोग वचन की गहराई में हम लोग जाने वाले हैं। Listen to me very carefully. We need to understand the mystery of God's word. क्या कहा यीशु ने? मैं तैयार करने जा रहा हूं, घबराना नहीं। In other words, आज रात दिल घबराना नहीं, क्योंकि गॉड तैयार कर रहा है। Preparation is going on. Now listen. सच्चाई 2 तरह के हैं। There is 2 types of truth. Number 1, देखने वाली सच्चाई। नंबर 2, अनदेखी सच्चाई। सीन रियलिटी एंड अनसीन रियलिटी। वर्स नंबर 2, जो दूसरा वचन पढ़ा है, वो अनसीन रियलिटी है। किसी ने देखा नहीं है ना? मैं जगह बनाने जा रहा हूं, किसी ने देखा नहीं है, पर हम विश्वास कर रहे हैं वो तैयार कर रहा है। बट माई क्वेश्चन इज, हमको सबको विश्वास है। हम लोग गाना भी गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे करके हम गाते हैं। ऐसा नो? किसी ने देखा है? नो, इट्स एन अनसीन रियलिटी। बट हाउ डू यू बिलीव? आप कैसे विश्वास करते हैं? विश्वास के आधार होना जरूरी है। और एक सीन रियलिटी है, देखा वाला सच्चाई है। क्या है देखने वाली सच्चाई? हम यहां बैठे हैं, हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। इट्स अ सीन रियलिटी। वायदा अनसीन रियलिटी है। सबके ऊपर वायदा आया हुआ है। यह वायदा अनसीन रियलिटी है, अनदेखी सत्य है। कैसे आप विश्वास कर रहे हैं? Now listen to me very carefully. Verse number 2, गॉड की तैयारी, जो अनसीन रियलिटी है। क्यों विश्वास कर रहे हैं? उसका कारण मैं समझाने जा रहा हूं। उसका कारण यह है, सारे जगत के पहले, सारे सृष्टि के पहले, बिफोर एनीथिंग वॉज क्रिएटेड, एक तैयारी गॉड ने तैयार किया। सब लोग तैयार हैं यहां सुनने के लिए? एक तैयारी। सारे सृष्टि के पहले दुनिया में कुछ भी नहीं था, एक भी व्यक्ति नहीं था। खुदा ने उस तैयारी को तैयार करके रखा, और वो तैयारी जयपुर में हम सब के अंदर प्रकट हो गया। समझ में आ गए? उनके लिए धन्यवाद। समझ आ गए कौन सा है वो तैयारी? वो तैयारी किसी ने देखा नहीं था, प्रभु ने तैयार करके रखा था। और वो तैयारी आज रात हमारे अंदर, जो अनदेखी था, हमारे अंदर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके अंदर आया है, आज रात नाचकर बोलेंगे, जो तैयारी जगत के पहले छिपा हुआ था, मेरे अंदर कृपा के कारण अगर आ गया, ये तैयारी आज जो अंदर बैठा है, इसको प्रकट कर रहा हूं, अनुभव करके मैं कह सकता हूं, जो भी तैयार कर रहा है वो भी प्रकट होगा। मैं समझाता हूं सरल भाषा में, क्या है ये तैयारी? पहली कुरिन्थिया 2 अध्याय 9वां वचन। तैयारी क्या है? आंखों ने नहीं देखा था, कानों ने नहीं सुना था, किसी के चित्त में भी। कुछ लोग उपवास प्रार्थना में ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, किसी के चित्त में। अच्छा, आपके विषय के लिए वो प्रार्थना अच्छा है, पर सच्चाई सीखो, वो हमारे लिए नहीं है वो प्रार्थना। पहली कुरिन्थिया 2:9 हमारे लिए नहीं है, नहीं तो पढ़ के देखो। हाँ, आंखों ने, कानों ने, मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी। हाँ, वे ही हैं जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया था। फिर ये क्या चीज है?
ये हमारे लिए नहीं है। अगला वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा, उनको उस तैयारी को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। अरे प्रकट होने के बाद ही बोल रहे हैं आंखों ने नहीं देखा। कभी कभी मैं देखता हूं दुख लग जाता है, हे खुदा। अब जरा सोचिए, गॉड बोलते हैं आत्मा ने प्रकट कर दिया, वचन कहता आ गया, नया नियम कलीसिया को मिल गई है तैयारी, फिर हम बैठ के बोलते प्रभु जी आंखों ने नहीं देखा। अब गॉड कैसे जवाब देगा बताइए? वचन समझ रहे हैं? हालेलुया। क्या है ये तैयारी जो जगत के पहले तैयार था, जो आंखों ने नहीं देखा? कौन है ये लोग जो आंखों ने नहीं देखा? कौन लोगों का कान ने नहीं सुना? कौन थे वे वो जिसके चित्त में नहीं आए, पर कलीसिया के लिए वो तैयारी प्रकट हो गया। हालेलुया। है कौन? पढ़िए वर्स 6। मैं वचन इसलिए पढ़ा था कि वचन हम समझ में आना चाहिए। वर्स 6 of the same chapter 2 verse 6. Yes sister, go ahead. Yes. पहला कुरिन्थियों उसका 2:6। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। हाकिमों का ज्ञान नहीं। आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, चित्त में नहीं आया। लिस्ट नंबर 1, पहला लिस्ट कौन सा पता है? कौन लोग है लिस्ट में? नंबर 1 हाकिम। कौन लोग हैं? द रूलर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, नॉट द चर्च। कलीसिया हम लोग नहीं है। कौन लोग हैं? हाकिम लोग हैं, जिनके कान नहीं सुने, जिनकी आंख नहीं देख पाए। क्यों? अगला वचन वर्स नंबर 7। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। ये सब एक्सप्लेन करने का मैं जा रहा हूं। सनातन से, एटर्नल से ये तैयारी हमारे लिए ठहराया है। हो, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। कब से तैयार है? सनातन से ये तैयारी हमारे लिए ठहराया है। अगला वचन वर्स 8। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ाते। हालेलुया। ओह हालेलुया। सो व्हाट डज इट मीन? क्या है ये तैयारी? इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, तूने मेरे लिए एक शरीर जगत के पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, द बॉडी, the physical body that Jesus has to take was prepared not in the womb of Mary but in the eternity. Hallelujah. जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए धन्यवाद। ये समझ रहा है तो वचन की सच्चाई को जानना चाहिए। हालेलुया। यीशु ने कहा पुत्र मनुष्य बनकर जाएगा, ये शरीर पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, कोई मनुष्यों का मिलावट उसमें नहीं होगा। He will be impeccable. ये जो तैयारी था जगत के पहले से ही तैयार करके रखा है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है हमारा यीशु जगत के आरंभ से छेदा हुआ मेमना है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जिनको वचन समझ में आ रहा है उनके लिए धन्यवाद मैं देता हूं। जगत के पहले से छेदा हुआ मेमना, ये जो तैयारी है, गॉड बिकमिंग मैन, ये तैयारी कब से चालू हुआ है? जगत के आरंभ से चालू हुआ है। उस जमाने के रोमन वाइस पीपल, फिलोसोफर्स, उनको पता नहीं चला ये तैयारी। They started asking question, how can God become man? It is not becoming man, it was prepared long ago. I have no time to explain the theology. Hallelujah. इसको तैयार करके रखा है शरीर को। अगर ये सच्चाई दुनिया के हाकिमों को नहीं पता चला, अगर पता होता, they would have never crucified Christ. तो पहला लिस्ट में कौन आया? हाकिम लोग। क्योंकि वो जब यीशु चलने लगे, दुनिया के बड़े बड़े रूलर्स क्या कहते हैं? वी बिलीव इन द सर्मन ऑन द माउंट। यीशु के सरमन जो माउंट में दिए वो विश्वास करते हैं। ही वॉज अ वाइज पर्सन। नो बाबा, नो 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 नो, ही इज गॉड। अगर ये प्रकट होना है, अंदर पवित्र आत्मा आंख खोलना है। हालेलुया। लिस्ट में नंबर 2
लिस्ट में नंबर 2 कौन है? देखिए, पहला पत्रस पहला अध्याय 10वां वचन से पढ़िए। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स नंबर 10। देखिए लिस्ट में कौन कौन से, जिसके कान वो सुने पर समझ नहीं पाए वो लोग। देखिए, इस कारण इसी उद्धार के विषय में इस कारण हे भाइयों, अपने फर्स्ट पीटर 1:10, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांढ, देखा आपने, वचन देखा, और जांच पड़ताल की। इसका अर्थ क्या पता है? हम लोग लॉर्ड सपर करते समय आइज़ाया 53 पढ़ते हैं, ऐसा और नो? आइज़ाया ने आत्मा में भविष्यवाणी दिया। क्या किया? उसने बताया, एक मैं देख रहा हूं, एक मरुस्थल से एक रूट निकल आ रहा है कौन ये? पूरा डिटेल दिया। उसको मारा जा रहा है, भेड़ के नाई उसको काटा जा रहा है, फिर भी वो मुंह खुल नहीं रहा। एशिया ने आत्मा में तो भविष्यवाणी दे दिया। भविष्यवाणी देने के बाद एशिया कोर्ट रूम के अंदर अपने रूम में गया। रूम में जाके सोचने लगा, भाई मैंने किसके बारे में भविष्यवाणी दी है? आमीन। किसके बारे में दिया है? वो भविष्यद्वक्ता ने मसीहा के बारे में भविष्यवाणी दिया, यीशु के जन्म के बारे में भविष्यवाणी दिया। भविष्यवाणी देने के बाद वो जांच पड़ताल करने लगे। उनको क्या पता चला? पता है, उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। क्या है हम पर होने वाला अनुग्रह? वो यीशु का तैयारी। हालेलुया। यीशु हमारे अंदर आना, होप ऑफ ग्लोरी जीसस इनसाइड अस, वो तैयारी भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी किया। फिर क्या पता चला? देखिए वर्स नंबर 11। यस, गो अहेड। उन्होंने इस बात की खोज की, बहुत खोज किया, कि मसीह का आत्मा जो उसमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की और सकेत करता था। विचारों को पता नहीं चला, सो कानों ने नहीं सुना, और किसी के चित्त में भी नहीं आया। इनको समझ में नहीं आ रहा है कौन। सडनली पवित्र आत्मा उनको दिया, मैसेज दिया, ये तुम्हारे विषय में नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। एक झुंड आने वाला है, तुम उनकी सेवा कर रहे हो। वो झुंड आज रात इस हॉल के अंदर बैठ कर हालेलुया बोल रहे हैं। वाओ, आप पढ़ के देखो नीचे की ओर। वी शुड रीड दिस वर्स नंबर 12। लिसन दिस। यस, हाँ, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते हैं, हमारी सेवा के लिए कहा करते हैं, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया है तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों के लिए नंबर 3 ग्रुप स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। क्या करते हैं? लालसा रखते हैं। किसके बारे में? नंबर 3, पहला हाकिम, दूसरा भविष्यद्वक्ता, तीसरा स्वर्गदूत। हम लोग खुशी में बोलते थे, मैं भी बोलता था पहले, जब ये वचन पढ़ने के पहले, हमारी आराधना को स्वर्गदूत ऐसे देखता है। नहीं, हमारे स्वर्गदूत नहीं देखता है। बाइबल में ऐसा एक भी वचन नहीं है। आप सब ऐसे देख रहे हैं मुझे? सच है, मैं बताने जा रहा हूं। अब जरा सोचिए, आपके पास मर्सिडीज है और रास्ते से मारुति 800 जा रहा है, आपको बोल रहे मारुति 800, ऐसे जाके देखेंगे? मर्सिडीज जिसके पास है उसको बोलेंगे रोल्स रॉयस जा रहा है, ओह माय गॉड, गुड, दैट्स गुड, समथिंग हायर, यू गॉट इट। स्वर्गदूत नॉन स्टॉप पंख उठाते ही वीणा बज रहा है, इतने लहरों की ऊंचे शब्द से हालेलुया बोल रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। यहां मेरा शब्द धीमा, मैं जब प्रभु की स्तुति करूं वो क्यों मुझे देखे, पर यही मैं बाहर जाकर जिस यीशु ने तैयार किया, वो यीशु का वो शरीर मैंने पाया, यीशु को मैंने पाया, वो यीशु आज रात मेरे अंदर बैठा है और मैं किसी को जाकर बोल रहा हूं यीशु आपके लिए मरा। स्वर्गदूत देखता है, वाह, क्यों देखता है पता है? ऊपर वो डांस कर सकता है, ऊपर वो गा सकता है, पर किसी को सुसमाचार नहीं सुना सकता। जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए धन्यवाद। सो व्हाट आई वाज सेइंग, हाउ कैन यू बिलीव, लिसन टू मी, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? अनसीन रियलिटी को कैसे विश्वास कर सकते हैं? ध्यान से सुनना। दैट मीन्स जगत के आरंभ से यीशु मसीह दुनिया में आएगा, वो मरेगा, जी उठेगा
और कलीसिया की स्थापना करेगा, हम उसके अंग होंगे और मसीह कृपा के कारण, अनुग्रह के कारण वो हमारा खुदा होगा। ये जगत के पहले से ही हमको मसीह यीशु में चुन लिया था। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये जो तैयारी था ये शैतान को प्रकट हो गया। कैसे? एदन की वाटिका में, एदन की वाटिका में पिता परमेश्वर ने, जब परमेश्वर की योजना को बिगाड़ने के लिए शैतान ने काम किया, एदन की वाटिका में पिता परमेश्वर आकर उस शैतान को देखकर कहा, स्त्री का संतान प्रकट होगा। आपको पता है ना, खुदा ने इस तैयारी की घोषणा किया, स्त्री का संतान प्रकट होगा। आपको पता है, यीशु ने लूका के सुसमाचार में कहा, हाबेल से लेकर जकराया तक, हाबेल से लेकर जकराया तक जितने भी स्त्री के संतान इस तैयारी के बारे में प्रचार किया, शैतान ने सोचा ये होंगे स्त्री का संतान, उनको वेदी में रखकर बलि चढ़ाया गया। क्यों जकराया तक, मलाकी तक नहीं? क्योंकि यहूदियों के बाइबल में आखिरी पुस्तक जकराया है। आमीन। पहले नीतिमान कौन था? आबेल। आखिरी व्यक्ति कौन था? जकराया। जिसने भी तैयारी के बारे में प्रचार किया, उनका सबका गला काट डाला। शैतान ने सोचा स्त्री का संतान बाहर नहीं आना चाहिए। आखिर में 400 साल सब कुछ शांत था। 400 साल के बाद एक और व्यक्ति प्रकट होकर कहा, मैं रास्ता बनाने आया हूं। और वो यूहन्ना बपतिस्मा को भी गला काटा गया। क्या किया? उसका भी गला काट दिया। पर लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जिस परमेश्वर ने पब्लिकली एदन की वाटिका में घोषणा किया, मैं स्त्री के संतान को भेजूंगा, वो ही यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने आया, स्वर्ग खुल गया। वो ही पिता ने कहा, ये है स्त्री का संतान। जो तैयारी मैंने किया था, ये है वो। इसको तू कुछ नहीं कर सकता। ये जय का राजकुमार है। तो आज रात आपका अनदेखी वायदा कैसा पूरा होगा? ध्यान से सुनो, हमें जगत के पहले से तैयार किया वाला यीशु मसीह मेरे अंदर, आपके अंदर नहीं प्रकट होना करके, पाताल के अंधकार की शक्तियों ने हाबेल से लेकर जकराया तक के सारे भक्तों को काट डालने के बावजूद भी आज रात यीशु हमारे अंदर अगर आया है, हम उसकी महिमा कर रहे हैं। 70 या 80 साल जीने वाले हमारे वायदा भी जरूर पूरा करेगा। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर ताली मारकर उसकी महिमा कीजिए। He is worthy to receive our praise this evening. Hallelujah. 6000 साल पहले तैयार किया वाला चीज को शैतान अगर रोक नहीं पाया, 80 साल के अंदर मेरे को जो कहा है वो पूरा होगा, वो पूरा होगा। अगर मैं निर्बल भी हो गया, वो मुझे बलवंत करेगा। अगर मैं टूट भी गया, वो मुझे खड़ा करेगा, क्योंकि मेरे अंदर आज रात उसका अधिकार बैठा हुआ है। इसलिए ढीला होने की जरूरत नहीं है। आज रात वायदा किया है, वायदा को वो पूरा करने का कुदरत भी रखता है मेरे प्रियो। हालेलुया। कितने भाई बहन यहां बैठे हुए हैं, तैयारी मेरे अंदर आ गया? कितने लोग बोलेंगे यस आई रिसीव दैट प्रिपरेशन? यस और नो? यस और नो? ये प्रिपरेशन अनसीन था, आज रात ये सीन हो गया है। इसलिए छाती में हाथ रख के बोलो, जीसस द होप ऑफ ग्लोरी इज इनसाइड मी। अगर ये रियलिटी मेरे अंदर है, ये यीशु ने जितना भी अनसीन के बातें कहा है वो भी मेरे लाइफ में पूरा होगा। इसलिए डू नॉट वरी। वचन की सच्चाई के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, हाकिमों के आंख बंद हो गया, भविष्य तत्वाओं को समझ में नहीं आया, स्वर्गदूत को भी समझ में नहीं आया। पर थैंक गॉड हम उनसे कोई ज्ञानी नहीं थे। उसकी करुणा के कारण हमारे अंदर वो प्रिपरेशन आ गया। अगर आज रात वो प्रिपरेशन आ गया, हम लोग जय के साथ बोलेंगे, गॉड ने मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, इस सिटी के लिए जो जो वायदे दिए हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, कितने भी अंधकार की शक्ति उसे रोकने का भी ताकत रखे, वो रुकेगा नहीं। आई विल रिसीव इट, आई विल गेन इट इन द नेम ऑफ जीसस।
Horala mana shamdala rika manaya waidaraga nagadaga shamdala riga manaya. हालेलुया, तैयारी है। इसलिए तो दाऊद ने कहा मेरे शत्रुओं के बीच में वो क्या करेगा, क्या करेगा। Now if you want to know the reality of the word, it's in the battlefield. शत्रुओं के बीच battle is going on. राजा ने के सेनापति ने राजा से कहा, king you do not come, let us fight the battle. battlefield में battle चल रहा है, but on the entrance of the battlefield there is a camp, there is a tent, वहां डेविड बैठ के खाना खा रहा है। कौन लड़ रहा है बताइए। Do you know battle belongs to the Lord? जोर से बोलो ना, लड़ाई किसका है। तो फिर हम लोग खाना क्यों स्किप कर रहे हैं। नहीं आज खाने का मन नहीं, क्यों, ऑफिस में गाली सुना, अरे उस दिन ज्यादा खाना खाना चाहिए। Are you getting this? The battle belongs to the Lord. अब उस वचन का अर्थ क्या है। आमीन। डेविड कहता है उसने मेरे सिर को अभिषेक किया, इसलिए मेरा कटोरा उमड़ रहा है। It is my cup is overflowing. अगर आप यहूदी के घर में जाएंगे, if you are invited to a Jewish house, it's a cultural verse. एक कल्चर के आधार पर वर्स दिया गया है। He prepares, कैसे पता है वो प्रिपेयर कर रहा है टेबल, because my cup is overflowing. यहूदी के घर में आप जाएंगे, when you are going to his house, आपके पास, हमारी सरल भाषा में बताता हूं, एक कप और सॉसर एग्जाम्पल आप लेके जाएंगे, हमारे समझ के लिए बता रहा हूं, ओके, which is called मखवा, you take that and go, आप लेके जाएंगे। और मालिक जिसने इनवाइट किया, वो मालिक और उसके दास, डूलोस, नॉट सर्वेंट, सर्वेंट एक हायर कैटेगरी है, स्लेव उसके साथ खड़ा होगा। जैसे मैं घर में गया, मेरे को दाखरस देंगे, ओके, विच इज अ नॉर्मल ड्रिंक, मेरे को वो दाखरस देंगे। अगर मेरे बॉटल में एग्जाम्पल आधा दाखरस भरा है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सर्वेंट हूं। आमीन। अगर दाखरस ब्रिम तक, ऊपर तक आया है, मैं दोस्त हूं। अगर मेरा दाखरस ओवरफ्लो हो गया, देने वाला मालिक, लेने वाला मैं, एक ही लेवल का हो गया। हा समझ में आ गया। मेरा सिर अगर अभिषेक हुआ है, आधा नहीं, ब्रिम तक नहीं, ओवरफ्लो होगा। यीशु ने कहा, यीशु ने क्या कहा पता है, वो बोरी भरकर हिला हिलाकर ओवरफ्लो कर देगा। समझ में आ रहा है। पहला आप बोरी रखेंगे, आधा भरा है तो सर्वेंट है, पूरा भरा है तो फ्रेंड है। पर मैं और मालिक एक ही लेवल के हैं, तो बोरी को पकड़कर मालिक हिलाने लगेगा। आज रात जयपुर में किसी को गॉड ने हिलाया है, सोच लेना खत्म होने के लिए नहीं, एक ओवरफ्लोइंग आने वाला है। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर हालेलुया। घोंसले को बार बार तोड़कर वो गिराने के लिए नहीं कर रहा है। You are moving to another level. Thank you Jesus. Thank you Jesus. वो हिलाता है, किसके लिए? आपके घर को हिला रहा है, कलीसिया में हिलना आरंभ हो रहा है। नो टेंशन, He loves you. God कहता है मैं जा रहा हूं, अच्छा है। यीशु ने खुद कहा मैंने जो किया उससे ज्यादा तुम करोगे। उसका अर्थ ये नहीं कि उल्टा सीधा हरकतें करेंगे। हालेलुया। ज्यादा मैं करूं तुम करोगे। आज रात समझ कर रखो, हमको गॉड ने क्या स्टेटस दिया है। आपका लाइफ हिल रहा होगा, आप टूटेंगे नहीं। यीशु के नाम से, आत्मा से भरकर मैं कह रहा हूं, आपका घर में ओवरफ्लोइंग होगा। Because he started preparing something for you. Right now it is an unseen realm, my child of God, but it will come to a seen realm very soon. Just believe and thank the Lord for what he has begun. And if he has begun a good work in you, he will fulfill that until the day of Christ. वो पूरा करेगा मसीह यीशु के दिन तक। इसलिए नंबर 1, तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि तैयारी चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रिपरेशन। नंबर 2, तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो।
क्या है? यीशु ने खुद कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं जाके बोल के जाता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों? इसलिए अच्छा है क्योंकि एक सहायक आएगा। तो ये लोग घबरा गए ना, ये लोग घबरा गए। यीशु आप जा रहे हैं? यीशु ने बोला जाना अच्छा है। जोर से बोलो जाना अच्छा है। जोर से बोलो जाना अच्छा है। आमीन, हालेलुया। कभी कभी सडनली कुछ ना कुछ हमसे छूट के जाता है, कुछ ना कुछ चला जाता है, हम टेंशन में हो जाते हैं। पर कभी कभी जाना अच्छा है। जिनको समझ में आ रहा, धन्यवाद। बिकॉज आपका रियल पोटेंशियलिटी बाहर आएगा। आमीन। तो जाना अच्छा है। यीशु ने कहा जाना अच्छा है क्योंकि क्या आने वाला है? सहायक। नंबर सेकंड पी, पैराक्लिटोस। पैराक्लिटोस, हृदय व्याकुल नहीं होना क्योंकि सहायक, पैराक्लिटोस। अब पैराक्लिटोस कौन है? यस, उसका रियल मीनिंग पैराक्लिटोस के अर्थ है समवन कॉल्ड इन। क्या है इसका अर्थ? समवन कॉल्ड इन। एग्जाम्पल, प्लीज कम इन, दैट्स पैराक्लिटोस। हमारे समझ के लिए उसका रियल एटिमोलॉजी को हटाकर बाइबल में लिखा गया हेल्पर, बट द रियल एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड इज समवन कॉल्ड इन। इसका अर्थ क्या है? यीशु ने जब ये वर्ड यूज किया, रोमन एडवोकेट्स का टर्म है पैराक्लिटोस। रोमन एडवोकेट्स, रोमन कोर्ट में, कोर्ट के बाहर एडवोकेट्स खड़े रहेंगे और ये एडवोकेट्स का नाम है पैराक्लिटोस। मेरा प्रॉब्लम, मैं एक प्रॉब्लम में आ गया, मैं दूर खड़े होकर बोलूंगा पैराक्लिटोस, मैं पुकारूंगा पैराक्लिटोस। किसको पुकार रहा हूं? एडवोकेट को। तो पैराक्लिटोस पूछेगा, बिफोर आई कम इन, मैं तुम्हारे अंदर, परेशानी के अंदर आने के पहले परेशानी बताओ। तो मैं बताऊंगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम परेशानी सुनते बोलेंगे हम हैंडल नहीं कर सकते। कुछ समझ में आ गया? पर उसमें कुछ पैराक्लिटोस होंगे, हैंडल करेंगे। पर यीशु ने 2000 साल पहले एक पैराक्लिटोस के साथ हमारा मुलाकात कराया। वाह! आप जैसे बोलेंगे कम इन, वो नहीं पूछेगा मैं नहीं कर सकता, क्या प्रॉब्लम है? उसको आने से पहले पता है प्रॉब्लम क्या है। ही विल कम इन। हालेलुया। अगर प्रॉब्लम जानने के बाद आने वाला नहीं है, जानने के पहले आकर उसको सॉल्यूशन कर उसको सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न करने वाला, ताकत रखने वाला उस पैराक्लिटोस के लिए कितने लोग आज रात यीशु को धन्यवाद देंगे? यस लॉर्ड, क्या गॉड ने हमारे लिए किया है। यस, समवन कॉल्ड इन। तो आज रात परेशानी है, एक पुकारो पैराक्लिटोस। हालेलुया। He will walk in. He will walk in. और जहां पैराक्लिटोस गया है वहां चीजों को बदल डाला है। बदला है कि नहीं? बताइए ना। हर चीजों को बदला। और ये पैराक्लिटोस को बेंटिकोस के दिन में क्या बताया? बेंटिकोस के दिन देखो, बेंटिकोस के दिन पैराक्लिटोस आया। वहां पे दो सिंबल्स दिए। आई एम नॉट सेइंग होली स्पिरिट इज फायर और विंड, आई एम सेइंग द सिंबल्स यूज्ड देयर। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक में लिखा है फायर, क्लीव ऑफ टंग, जो फायर था। नंबर 2, घर के अंदर विंड लगा। सो अच्छा केमिकल चीज है वो, फायर एंड विंड। अब देखा, फॉरेस्ट में फायर होता है तो बुझा सकते हैं, पर विंड जब लगने लगता है ये आग बुझता नहीं है। इसलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग में, हे मेरे गार्डन के अंदर हवा आ। आमीन। गार्डन इज द चर्च ऑफ गॉड। इसमें अगर आग लग गया, ये केवल आग नहीं है कि दुनिया का बाल्टी का पानी लेकर बुझाए। जहां बुझने लगता है वहां हवा लगने लगता है। जहां आग है, जहां हवा है, वो कभी बुझेगा नहीं, वो एरिया को कब्जा करेगा। इस रात इस पैराक्लिटोस के लिए कितने लोग ताली मारकर उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? दैट्स द वन रिसाइडिंग इन अस। Hallelujah. ये पैराक्लिटोस, you study Acts, you will see the qualifications, qualities of this पैराक्लिटोस। एक बार पैराक्लिटोस अंदर आया तो Acts of the Apostle, chapter number 9, chapter number 8, chapter number 9, chapter number 10 देखो। दिल व्याकुल नहीं होना। 8, 9, 10। 8th chapter में यूथोपियन वाला अंदर आ गया, है ना? यूनक अंदर आ गया, खोजी अंदर आ गया यूथोपिया से, अफ्रीका से। चैप्टर नंबर 9 में पॉल अंदर आ गया। चैप्टर नंबर 10 में
इटालियन कॉर्नेलियोस अंदर आ गया। मीनिंग, इसका अर्थ क्या? क्यों 8, 9, 10 में एक साथ लेके आया और एग्जैक्टली उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा है? यू नो व्हाई? नूहा जब वेदी बनाया और परमेश्वर की आराधना किया, नूहा को एक भविष्यवाणी हुआ, तेरे 3 संतान कौन है? शेम, हाम, याफेत एक ही तंबू में बैठकर उसकी महिमा करेंगे। हा, शेम कौन है? पॉल। हाम कौन है? बताइए, द अफ्रीकन। जाफेत कौन है? इटालियन। तीनों अंदर आ गए। पैराक्लिटोस आ गया, भविष्यवाणी बोला गया चीज अपने आप पूरा होगा। आपको प्रॉमिस के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप पूरा होगा। अभी देखिए, पवित्र आत्मा काम करने लगा। स्टीफन को पथरावा किया गया, है कि नहीं? एक स्टीफन मरा तो 3 लोगों को अंदर लेके आया, है कि नहीं? इसका अर्थ क्या है? मैंने हमेशा देखा है, जहां पथरावा हुआ है, जहां पीड़ा हुआ है, कम नहीं हुआ है, 1:3 में आएगा। जिनको समझ में आ रहा उनके लिए धन्यवाद। Let me show you some message for some people who have fallen this night. God बताना चाहता है, पैराक्लिटोस आपके अंदर आ गया। Listen to me very carefully. जहां आप झुक गए, जहां आप गिर गए, वहीं आप खड़े होंगे। वहीं आप खड़े होंगे। जहां आप गिरे हैं वहीं खड़े होंगे। कैसे पता है? पतरस खुदा के लिए खड़ा हो गया। पतरस 3 बार खुदा को इनकार किया, बोला मैं नहीं जानता हूं। 3 बार आप देखिए, 3 क्वेश्चंस हैं। पहला, गलील के यीशु को तू जानता है? कौन से यीशु को? गलील के यीशु। अब गलील के यीशु क्यों पूछा गया? क्योंकि यीशु को पहला मुलाकात कहां पे पतरस ने देखा था? गलील में। गलील में देखा था। अब जरा सोचिए, कैसे इनकार कर सकता है? अरे नाव को भरा, पहला मिराकल, पहला एनकाउंटर पतरस कैसे भूल सकता है? मीनिंग, मैं यहां बैठ के भाई बहनों से पूछता हूं, उद्धार का दिन याद है? हम सब बोलेंगे हमें याद है। आमीन। यीशु के साथ पहला एनकाउंटर पतरस भूल गया। दूसरा, नासरी यीशु को जानता है। इसका अर्थ क्या है? यीशु पर्वत से जब उतर कर आया, एक लड़के के अंदर शैतान था जो चेहरे निकाल नहीं पाए। यीशु जब आए, शैतान ने कहा, नासरी यीशु, मेरे और तेरे बीच में क्या काम है? शैतान जानता है नासरी यीशु को। देखिए शैतान ने कैसे पतरस को शिफ्ट किया। नासरी यीशु को पतरस नहीं जानता। नंबर 3, उसे पूछा गया, सच में तू उसके साथ था? बाइबल कहती है वो बाल पकड़ के खींच के नोच के कहने लगा, नो, ही स्टार्टेड कर्सिंग। नहीं, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पेंटिकॉस्ट के दिन, आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है, कुछ लोग वापस रिस्टोर होंगे। पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतर कर आया, 12 पास्टर्स वहां पे थे, उनमें से पतरस और 11 खड़े हो गए। खड़े होकर पतरस के मुंह में वचन दिया और सबसे पहला वर्ड यूज किया, हे गलील के लोगों। कौन से? गलील के लोगों। क्यों यूज किया? क्योंकि पहला क्वेश्चन, गलील के यीशु को जानता है? इसने बोला नहीं। वो लज्जित हो गया। पवित्र आत्मा आया, जहां गिरा वहां खड़ा कर दिया। बोला, मैं जानता हूं जिस यीशु को तुमने क्रूस पे चढ़ाया, उसे पिता परमेश्वर ने आत्मा से वापस खड़ा कर दिया है। पहला क्वेश्चन, गलील का यीशु। दूसरा क्वेश्चन, नासरी यीशु को जानता है। चैप्टर नंबर 3, पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना के समय जा रहे थे। एक बंदा वहां बैठा हुआ जो लंगड़ा था जन्म से, उसने कहा कुछ हमें दे दो। और सडनली बाइबल कहती है कि पतरस ने कहा, मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, मेरे पास एक चीज है। उन्होंने मेरे से पूछा, नासरी यीशु को जानता है? मैंने इनकार कर दिया, पर पवित्र आत्मा आने के बाद कहा, मैं नासरी यीशु को जानता हूं। वही नासरी यीशु के नाम से तू खड़े हो जा। चूड़ाला माना हथरा रेगदगसिया। जहांगीरा, क्वेश्चन नंबर 2 वो वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3, वहां पे औरत ने, सब लोग एक साथ आकर पूछे, क्या जानता है? उसने भाल उखाड़, ग्रीक में लिखा हुआ है, he started to squeeze his hairs and say, I do not know him. He started to curse them. चैप्टर 4 बाइबल कहती है वो प्रचार कर रहा था वहां पे, लेट मी से यू, सनहदरीन के लोग, फैरिसाइट लोग, काउंसिल, सनहदरीन काउंसिल के लोग, रोमन पीपल, रोमन सोल्जर्स, पूरा मिलाकर 650 लोग उसके चारों ओर घेर लिए। एक नहीं, 650 लोग उसके चारों ओर खड़े हो गए और कहा, ये नाम पर कभी भी
प्रचार नहीं करना। वो लड़की ने क्या कहा, तुमने इनकार तो किया पर मुझे पता तुम यीशु के साथ थे। उसने बाल खींचा, नहीं था, पर हम तुम 650 लोगों ने बोला चुप रहना, बात नहीं करना, यीशु के बारे में बात नहीं करना। उसने कहा 650 नहीं, पूरा दुनिया उठकर खड़े हो, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के लिए एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। और बाइबल कहती है जैसे ही उसने ये बातें कहने लगा, वो लोग 650 लोगों में सनहदरीन काउंसिल्स पीछे हटकर बोलने लगे, ही इज एन अनस्कूल्ड पर्सन, ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन। ये अनपढ़ व्यक्ति है, ये ऑर्डिनरी साधारण व्यक्ति है, परंतु इसके हियाव को देखो, हिम्मत को देखो, ये सचमुच में यीशु के साथ था। आज रात पिछले दिनों में आप फिसल गए होंगे, आपका सिर झुक गया होगा, आप लज्जित हो गए होंगे, आप गिर गए होंगे। आज रात पैराक्लिडोस इस रूम में आया हुआ है, जहां पे गिरे, जहां पे टूटे, जहां पे फिसले, जहां पे धक्का लगा, वहां पे आपको खड़ा कर आत्मा में मजबूत कर गवाह बनकर खड़ा करने वाला परमेश्वर की आत्मा का शब्द आज रात इस मंडली में बह रहा है। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर अन्य भाषाओं में आज रात उसकी महिमा कीजिए। He is worthy, 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 he is worthy। Holy Spirit, take control of this meeting. I pray in the name of Jesus. टूटे हुए लोग आज रात उद्धार पाने पाए, गिरे हुए लोग खड़े होने पाए आज रात यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पीछे हटे हुए लोगों को आज रात मजबूत करके, oh Holy Spirit, take control. I pray in Jesus' name. Oh, Rakemonia Hatorabonia Shakalaraba Hatorabasiara. Hallelujah. Jesus is alive. He's well this evening. Hallelujah. आज रात पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया हुआ है। आप ऐसे नाश नहीं हो सकते। आज रात कुछ लोगों को पवित्र आत्मा कह रहा है, आप घर के अंदर जाने के लिए डरते हैं, पर आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है, जहां डर पैदा किया वहीं पर एक शेर के समान गॉड आपको खड़ा करेगा। यीशु नासरी के नाम से यह भविष्यवाणी आपके घर के लिए पवित्र आत्मा कर रहा है। यू विल नॉट बी डिस्पाइज्ड बट रादर गॉड विल लिफ्ट यू अप, माय चाइल्ड ऑफ गॉड दिस इवनिंग। ही इज अ फेथफुल गॉड, ही इज अ फेथफुल गॉड। आज रात यीशु ने कहा, मैं अपना शांति तुम्हें दे के जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दे के जाता हूं, हृदय व्याकुल नहीं होना, मैं शांति दे के जाता हूं। वो दुनिया देने के समान नहीं है। दुनिया एक शांति देगा, यीशु एक शांति देगा। दुनिया का शांति इज कॉल्ड पीस ऑफ एस्केप, यीशु का शांति इज कॉल्ड पीस ऑफ कॉन्क्वेस्ट। वो भगाएगा नहीं, जहां गिराने के लिए आया है वहां आपको जयवंत से जयवंत बढ़कर गॉड आपको खड़ा करने जा रहा है। सब लोग खड़े हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाइए। आज रात वो शांति हमारे अंदर गॉड देगा। ही इज हियर दिस इवनिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज रात सब लोग मुंह खोलकर हालेलुया। We have come to the last session of this particular convention. Tomorrow we have Sunday worship, but before we leave, I request Sister to please come forward and lead us in a song. हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। We'll sing a song together and we will rejoice in the Lord. कितने लोग विश्वास करते हैं गॉड मुझे छू रहा है? मुंह खोल के, मुंह खोल के, मुंह खोल के धन्यवाद दीजिए। आमीन। बिल्कुल यहाँ वहाँ देख के ना नहीं चाहिए। We have little time. I see the presence of God is filled in this room. He is worthy to receive our praise this evening. मुंह खोल कर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।